नमस्कार, मैं शिवम चौधरी और आप देख रहे हैं अर्पा संदेश। लगातार परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक के बारे में आज हम यहाँ के छात्रों से पूछेंगे। हम लोग हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कैंपस में। देखिए, ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये बहुत ही शर्मनाक है और भारत सरकार को या राज्य सरकार को इसमें सोचना चाहिए। किसी भी सरकार के लिए एक परीक्षा को सफलतापूर्वक कराना उसके भविष्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर सरकार किसी भी परीक्षा को सफलतापूर्वक नहीं करा पा रही है, और जैसा कि पेपर लीक का आए दिन मुद्दा सामने आ रहा है, अभी नीट हो जाए नेट हो जाए, जिस प्रकार से ये मुद्दा आ रहे हैं सामने, इस पे सरकार को गंभीरता से लेते हुए और सुधार करना चाहिए। यूपी सरकार ने इसके लिए बहुत सारे ये भी नियम ही लागू किए हैं। जो भी पेपर लीक होंगे उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और ऐसे ही बिहार सरकार भी पेपर लीक को लेके प्रावधान किया है कि जो भी पकड़े जाएंगे उनको 10 लाख रुपए जुर्माना दिया जाएगा। ये प्रावधान तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए, दिया गया था। हाँ। पेपर लीक में कहना यही है कि सरकार को प्रावधान करनी चाहिए। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने कहा है कि 2 संगठन मिलके काम करें। कोई एक ही संगठन, जैसे अभी देख रहे हैं तो केवल एनटीए ही है जो कि एक ही संगठन है और उसी पे बहुत सारे कार्य सौंप दिए गए हैं। तो हो सकता है कि वर्कलोड और बाकी सारी चीज़ों की वजह से वो अपने परीक्षा कार्य को अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं। तो 2-3 एजेंसियां मिल के काम करेंगी तो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अभी जो केंद्र सरकार की परीक्षाएं हैं और इससे पहले यूपी की परीक्षाएं थी और झारखंड दरोगा में जो भर्तियां थी वो भी, उसमें भी गड़बड़ हुआ था। तो उसके बारे में यही है कि गवर्नमेंट जो है कि काम तो कराना चाह ही रही है। परीक्षाएं अच्छे से ही कराने के लिए प्रयास है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको निचले स्तर पे भी देखना चाहिए। तो वो शायद नहीं किया जा पा रहा है, इस वजह से गड़बड़ियाँ हो जा रही हैं। इस देश में जो पेपर लीक है बहुत बुरी बात है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने ये अच्छे कानून लाए हैं। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड सरकार ने पेपर लीक के मामले में कई संविधान में संशोधन किए हैं, जिसमें एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कई जो अगर छात्र की तरफ से अगर पेपर लीक होते हैं या कोई दूसरे माध्यम से, उन्होंने 10 साल की सज़ा की प्रावधान किए। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में ये कानून को लागू किया जाए ताकि पेपर लीक की मामला कम हो सके। आइए, हमारे साथ दूसरे साथी जुड़ रहे हैं। आपका नाम? अमन कुमार। जो देश में जो पेपर लीक हो रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि पेपर लीक ना हो। एक पेपर लीक होने से ना लाखों छात्रों के भविष्य संकट में आ जाते हैं और लाखों परिवारों के जो उम्मीद हैं वो संकट में चले जाते हैं। तो इस पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए और जो पेपर लीक कर रहा है या इसमें जो संलिप्त है उस पर एकदम कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा ना हो सके। ये एनटीए ने पहले परीक्षाएं जो हैं ऑफलाइन मोड में करवाई थी, अभी ऑनलाइन मोड में होंगी, तो इसमें क्या परिवर्तन आ सकता है? इससे ये होगा कि मूल्यांकन पद्धति सुधर सकती है और हमें मालूम चलेगा। जैसे हम सुने हैं कि जो नीट में हुआ है कि पेपर चेंज हो गया है, कि जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के थे उनको हिंदी माध्यम में मिल गया है, जिसके कारण उनके समय का जो बर्बादी हुई उसको लेकर ग्रेस मार्क दिया गया और जिसके कारण ग्रेस मार्क के कारण नीट जो विवादों में चला आया। तो ऑनलाइन जो हुआ इसमें ऑनलाइन से मतलब सुधार होगा, प्रक्रिया स्पष्ट होगी और इसमें कोई मतलब कि मूल्यांकन सही से होगा और इस पर निगरानी अच्छे तरीके से की जा सकती है। जैसे में पेपर लीक होता है तो जैसे नीट में जो पेपर लीक जो ऑफलाइन हुआ तो पेपर लीक हो गया है, ऑनलाइन होगा तो डायरेक्ट ऑनलाइन ही आएगा, सेंटर पे ही आएगा। तो इससे मतलब पेपर लीक की पर थोड़ा सा नकेल कसा जा सकता है इससे। आइए, हम एक और साथी से जुड़ते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अक्षय है। ये देश में जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार पेपर लीक जो करा रही है वो एक ट्रेडमार्क हो गया है। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, या महाराष्ट्र में आप हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र की प्रदेश की विशेष की एग्ज़ाम, ज़्यादातर परीक्षाएं यहाँ लीक हो रही हैं। ये लीकेज की सरकार है। परीक्षाएं अभी हाल में आप देख रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ जी, और नीट के पेपर लीक में काफ़ी लोग पकड़े भी गए, काफ़ी गिरोह पकड़े गए जो इस चीज़ को बढ़ावा दिया। यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो जा रहा है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, प्रोफेसर बनते लोग, ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं। इसमें इनका सौदेबाजी की सरकार है, ये सौदा करते हैं और सौदे में ऐसे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े डॉक्टर, तमाम ऐसे लोग शामिल हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको पेपर लीक के द्वारा डॉक्टर बनाने के सपना देख रहे हैं, तो उनके बड़े पैसे लगे हैं।
सरकार नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति आए, जबकि गिरोह पकड़े जाने के बाद भी कह रहे हैं नीट जैसा नीट में कोई धांधली नहीं हुआ है, जबकि सबके पास सबूत आया, पेपर भी आया। तो ये सरकार पेपर लीक की सरकार है, पेपर लीक इनका ट्रेडमार्क है, पेपर से सौदा करके इनको सरकार चलाना आता है, इनको छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आता है। वो आम छात्र जो गरीब गुरबे से आता है, उसकी स्थिति किस स्तर पे है, खस्ता हाल करते जा रहे हैं, कई छात्र आत्महत्या तक किए। तो इनको किसी मतलब से नहीं है कि छात्र कहाँ जाएगा, किस स्थिति में जाएगा, इनको सौदा करना है, पेपर बेचकर इनको सौदा करके अपने सरकार को चलाना है। हम चाहते हैं कि सरकार अभी भी जाग जाए, करोड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे और पेपर लीक जैसी गतिविधि को अच्छे तरीके से कानून बनाए और इन सब पे सख्ती बरते। कानून तो पहले बने हुए हैं, क्या इनका पालन हो रहा है? जो कानून बने हैं उसको पालन कराने वाली सरकार है, शासन प्रशासन मिलकर काम करती है। तो इस पे थोड़ा सख्ती बरतेंगे तब काम हो पाएगा। और जो भी निर्णय लेती है न्यायालय का काम, उसमें थोड़ा सा जल्दीबाजी होता क्या है कि कोई भी फाइल पे फाइल पड़ी रहती है, उसको नज़रअंदाज ही किया जाए। तो अभी आपने सुना पेपर लीक पे थी ये छात्रों की राय, और आप अब देखते हैं सरकार इस पे क्या कदम उठाती है। कैमरामैन राजन के साथ शिवम चौधरी।